हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय और ये आपका एनसीईआरटी में प्रमेय नंबर 6.9 दिया है। इसमें बच्चों आपसे एक समकोण त्रिभुज बोलेगा बनाने और उस समकोण त्रिभुज में पूछा जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर जो है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो बच्चों हम लोग देखो इसको कैसे साबित करेंगे। जैसे हम इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये समकोण त्रिभुज का नाम हमने डाल दिया ABC, जिसका कोण B 90 डिग्री है। ठीक है, तो दिया हुआ है यहाँ पे पहले मान लेंगे, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये आप लिख दोगे कि ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण B कितना है बच्चों, जहां कोण B 90 डिग्री। क्लियर है ना। और आपको साबित करना है, देखो बच्चों साबित करना है कि इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है बच्चों वो कर्ण कहलाता है। तो साबित करना है कि इस कर्ण का स्क्वायर, ये लंब, अगर मान लो मैं इसे लंब बोल रहा हूं तो ये आधार होगा। अगर मैं इधर से अगर ऑब्जर्व कर रहा हूं इस ट्रायंगल को, त्रिभुज को कोण C के माध्यम से, तो AB लंब कहलाएगा। यदि मैं A के माध्यम से अगर ऑब्जर्व करूंगा तो BC लंब कहलाएगा। अभी आप मान के चलो मैं C के माध्यम से इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर रहा हूं यहाँ पर से, तो AB लंब हो जाएगा और BC आधार हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में एक कर्ण AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर हमें साबित करना है। इन दोनों का जोड़, इनके वर्गों का जो जोड़ है यह इनके कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हमें एक छोटा सा रचना करना पड़ेगा। हम BM एक रेखा डालेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देंगे AC पे। तो क्या लिखेंगे, BM परपेंडिकुलर AC डाला। ठीक है ना, BM परपेंडिकुलर AC डाला। अब देखो यहाँ पर हम प्रमाण क्या देंगे बच्चों। देखो इस त्रिभुज को साबित करने के लिए आपके बुक में प्रमेय 6.7 में एक कॉन्सेप्ट बताया है कि यदि कोई त्रिभुज है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, 6. ये प्रमेय 8 हो गया पाइथागोरस थ्योरम। और उससे पहले प्रॉपर्टीज बताया होगा कि किसी त्रिभुज ABC में मान लो इससे एक आपने लंब डाला यहाँ पर BM, तो ये त्रिभुज ABM और ये देखो ABM और ये CBM जो है दोनों आपस में समरूप होंगे। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज आपको बोला था कि ऐसा होता है। तो इसी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे भी साबित करने वाले हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होने का। देखो इसी चीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, साबित करेंगे कि त्रिभुज AMB ले लेंगे और त्रिभुज ABC लेंगे और ये दोनों को समरूप करेंगे। उसी प्रकार त्रिभुज CMB ले लेंगे और त्रिभुज CBA ले लेंगे और ये दोनों को हम समरूप करेंगे। और समरूप करके फिर हम ये जो हमसे पूछा जा रहा है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, इसे साबित करेंगे। तो प्रमाण में देखो क्या किया जाएगा कि त्रिभुज यहाँ पे देखो AMB लेंगे, AMB तथा त्रिभुज, देखो AMB में देखो M 90 डिग्री बन रहा है ना, और ABC त्रिभुज ABC में देखो B 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरह से सीक्वेंस बना के लेना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, कोण AMB बराबर कोण ABC बराबर 90 डिग्री, और कोण A देखो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। देखो कोण A दोनों में है, होगा ना, AMB में भी और ABC में भी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो इसीलिए AA समरूपता से हम लोग लिख देंगे त्रिभुज AMB समरूप त्रिभुज ABC। और जब ये त्रिभुज समरूप होगा तो इनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होंगे। तो देखो कैसे समानुपाती करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे AMB त्रिभुज का। देखो बच्चों हम AM लेंगे, ठीक है, तो ABC त्रिभुज का हमें क्या लेना पड़ेगा, AB लेना पड़ेगा। ठीक है, और फिर देखो AMB में अगर हम इसका बड़ा भुजा AB लेंगे यहाँ पर, तो हमें ABC में इसका बड़ा भुजा AC लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा क्या, अच्छा यहाँ AM की जगह मैंने AB लिख दिया ना। देखो AMB में यदि AM लिया तो ABC में क्या लिखा, AB, AMB में AB लिखा तो ABC में AC लिख दिया। ठीक है ना। तो ये देखो AB इंटू AB क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, और ये हो जाएगा AM गुना
AC, AM गुना AC। इसको हम समीकरण क्या मानेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। ओके, क्लियर है ना। अब देखो इसी प्रकार हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, इसी प्रकार, ठीक है, त्रिभुज, यहाँ पर देखो CMB लेंगे, CMB में देखो M 90 डिग्री और CBA में देखो B 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार त्रिभुज CMB समरूप हो जाएंगे त्रिभुज CBA के, CBA। फिर से देखो, जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजें आपस में समानुपाती होंगे। तो इसका हम अगर मैं CM लिखा, इस त्रिभुज का CMB का यदि CM लिखा तो CBA का हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, CB लिखना पड़ेगा। देखो CMB का CM लिखा तो CBA का क्या लिखना पड़ेगा, CB, ठीक है। और फिर CMB में मान लो यदि मैंने CB लिखा, ठीक, CMB में मैंने यदि CB लिखा तो CBA में हमें क्या लेना पड़ेगा, CA, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, CM बट्टा CB, और ये CB को आप BC कर दो, CB को क्या कर दो, BC कर सकते हैं ना। देखो CB बराबर BC, यहाँ पे भी CB को आपने क्या किया, BC, CA को आप AC कर दो, ठीक है। अब इसमें भी तिरछा तिरछी गुना बोले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो BC गुना BC, BC स्क्वायर बराबर CM गुना AC। इसको आप समीकरण क्या मान लेना, 2। अब आपको करना क्या है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ना है, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर। तो देखो बच्चों, दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर और जोड़ BC स्क्वायर जो होगा AM गुना AC जोड़ CM गुना AC के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ये दोनों में हम AC को बाहर करेंगे तो ये AM जोड़ क्या हो जाएगा, CM होगा। अब देखो बच्चों, AM और CM का जोड़ वापस AC हमें मिलेगा, तो ये AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC गुना AC हो जाएगा। इसलिए AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर होगा ना। यही हमें साबित करना था कि AC स्क्वायर किसके बराबर हो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप इसको लिख दो, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। ये साबित हुआ। तो बहुत ही आसान है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो चलो मेहनत करो।